अपने बच्चों की तरबियत हम कैसे करें? तरबियत में जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो ये है कि हम बच्चों की इज़्ज़त करना सीखें, हमेशा उनको इज़्ज़त दें, उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं, उन्हें ये दिखाएं कि आप भी हमारी तरह इस फैमिली के एक मेंबर हो, हमारी तरह आपकी भी इस घर में ज़रूरत है और आप भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि आप चाहेंगे बच्चा आपकी बात सुने, आपकी बात माने, तो जब आप उसको इज्जत देंगे तभी वो आपकी बात को सुनेगा, आपसे इमोशनली अटैच होगा। आप जिस चीज़ को नापसंद करेंगे उसको नापसंद करने लगेगा, आप जिस चीज़ को पसंद करेंगे उसे वो पसंद बना लेगा। ये उसको इज्जत देने से फ़ायदा मिलने वाला है। बच्चों को किस हद तक इज्जत देनी है और बच्चों के साथ किस हद तक रिलेशनशिप बनाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आइए एक हदीस मैं आपके सामने रखूं ताकि बात क्लियर हो जाए। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हल्का बना हुआ था और आपके दाहिनी तरफ एक बच्चा बैठा हुआ था और बाएं जानिब चंद उम्र रसीदा लोग बैठे हुए थे। आपको एक मशरूब, कोई पीने की चीज़ आपको पेश की गई तो आपने उसमें से कुछ पिया और जो बच गया तो आपने लोगों में बांटना चाहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मैं बड़े लोगों से इसकी शुरुआत करूं, लेकिन दाहिनी तरफ एक कमसिन बच्चा बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से पहले पूछा कि बच्चे बताओ, मैं ये चीज़, ये मशरूब, ये पीने की चीज़ बड़े लोगों को देना चाहता हूँ, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? बच्चे ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने हिस्से में जो मुझे बरकत आ रही है इस पर मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उस बच्चे को वो प्याला पेश कर दिया। यहाँ आप देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके पास बड़े बड़े सहाबाए कराम बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, आपके बगल में एक कमसिन बच्चा बैठा हुआ है। मतलब ये है कि हमारे पास कितने भी बड़े बड़े मेहमान आ जाएं, कितने भी बड़े बड़े गेस्ट आ जाएं, अगर हमारा बच्चा हमारे बगल में बैठना चाहता है, हमारे पास बैठना चाहता है, उस मजलिस में बैठना चाहता है, तो उसको भी वही इज्जत दी जाए जो बड़े लोगों को इज्जत दी जा रही है और उसके साथ वैसे ही पेश आया जाए जिस तरह से बड़े लोगों के साथ पेश आया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि ये प्याला मैं बड़े लोगों को पेश कर दूं, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया कि अल्लाह के रसूल नहीं, पहले मैं ही पीऊँगा। तो आपने ये नहीं कहा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि बड़े लोग पिएं, बल्कि आपने वो प्याला उसको पेश कर दिया। हम बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, अरे मैं कह रहा हूँ बात नहीं मान रहे हो, मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को वही इज्जत दी जाए जो हम बड़े लोगों को इज्जत देते हैं। हम अक्सर बच्चों को इस वजह से नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो बच्चा है, वो छोटा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बिज़ी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बच्चे बैठते थे और आप उनसे उसी अंदाज से पेश आते थे जिस तरह से बड़ों से पेश आते हैं। आप उन्हें वही इज्जत देते थे जो आप बड़ों को इज्जत दिया करते थे। जब बच्चा आपसे इज्जत पाएगा तो आपसे इमोशनली अटैच रहेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी बातों पर तवज्जो देगा और उस पर अमल पैरा भी होगा। और अगर बच्चे की बेइज्जती बार बार की गई तो वो हमेशा आपकी बातों का उल्टा ही करेगा, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत में आप उसकी बेहतर तरबियत हरगिज़ नहीं कर सकते।